तो भाई मैन इन येलो बोलता है कि या तो तुम लोग यहाँ से निकलने का रास्ता खोज लिए हो या तो तुम लोग बहुत बड़े फंसे हो। और टेबिथा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर वो नेक्स्ट फ्रेम में टेबिथा बॉयड को पूरा बता देती है कि मैन येलो उसके घर में घुसा था और ईथन की पेंटिंग ले जाके उसे डराया भी। तो बॉयड बोलता है जिम से कि हमें जल्दी से स्टार्ट करना होगा। फिर मैन इन येलो का शिफ्टिंग सीन दिखाते जाता है जिसमें मैन इन येलो वापस वो लड़की में शिफ्ट हो रहा है। फिर वो एल्जिन और क्लारा को आके बोलती है कि मैं भी तुम लोग की हेल्प करना चाहती हूँ वो सीढ़ियाँ बनाने में जो वो यूज़ करने वाले हैं जब वो लोग वो हड्डियों को निकालने जाने वाले हैं। फिर वो क्लारा को अपने साथ अकेले में लेके जाती है और उसे बताती है कि वो रियल में कौन है, जिससे क्लारा को क्लियर हो जाता है कि यही मैन इन येलो है। फिर हमें इसके अगले फ्रेम में दिखाया जाता है क्रिस्टी। फिर क्रिस्टी उसे बताती है कि वो बॉयड को सब बताने जा रही है। उसके बाद उसका और क्लेरा का एक सीन आता है जिसमें क्लेरा को वो सारा के घर में जहाँ वो स्टे करती है वहाँ लेके जाती है और उसे बताती है कि क्लेरा को उसका प्रॉमिस निभाना है। और फिर वो अपने हाथ काट कर क्लेरा का हाथ काट के दोनों का ब्लड मिक्स कर देती है। फिर भाई साहब हमें नेक्स्ट फ्रेम में दिखाए जाते हैं बॉयड, केनी, जेड और डोना। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं और डोना कहती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग उन्हें फंसा रहे हैं, ये भी शायद एक लूप हो, हम लोग जान गंवा सकते हैं। पर बॉयड कहता है कि ये हमारा आखिरी चांस है, हमें करना ही होगा। फिर वहाँ क्रिस्टी आती है और उसे कहती है कि बॉयड मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। फिर उसमें हमें विक्टर और हेनरी का सीन दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हैं कि आपको एंकर को मारना होगा, जो कि विक्टर ही है, पर हेनरी इसके लिए मना कर देता है। फिर वो सीन तुरंत शिफ्ट होता है अपने न्यू वर्ल्ड में, अपने फ्रॉम के वर्ल्ड में, जिसमें हेनरी विक्टर के सामने खड़ा होता है और हेनरी उससे बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। फिर बॉयड को पता चल जाता है कि फातिमा मर जाना चाहिए फातिमा को अभी तक, पर फातिमा जिंदा कैसे है। पर बॉयड मना करता है कि उसे फातिमा को ये चीज़ नहीं बतानी है और ना ही फातिमा के हस्बैंड को ये चीज़ बतानी है, यानी कि एलिस को। फिर बॉयड उदास हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। फिर दिखा जाता है जूली, ईथन और तबिथा का सीन जिसमें जिसमें जूली टेबिथा से कहती है ये सिर्फ एक भ्रम है मॉम और हम लोग हमारी लाइफ खतरे में डाल रहे हैं ये परफॉर्म करके, क्योंकि नॉलेज ही कॉस्ट करता है कोई किसी की डेथ। फिर जूली टेबिथा को बताती है कि उसने भी अपने ट्रैवल में मैन इन येलो को देखा है। फिर वो उसे तावीज़ ला के बताती है कि क्या आप ये भी जानती हैं कि ये तावीज़ सही है कि नहीं। फिर वो ध्यान से टेबिथा उस तावीज़ पे गौर करती है और वो ईथन से कहती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सेफ रहेंगे। फिर हमें क्लेरा का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बॉटल में ब्लड डालती है जो कि उसे मैनियेलो ने कहा था और वो उसको पिलाने वाली रहती है फातिमा को। फिर वो क्लिनिक में जाके वो शेक फातिमा को दे देती है और ये कहती है कि ये पुश्तैनी चीज़ है जो कि तुम्हें ठीक करने में मदद करेगी। पर फातिमा पजल सॉल्विंग में बिजी रहती है। फिर फातिमा को तो बोलती है कि वो अभी पीना होगा क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा रहेगा तो ये ज़्यादा असर करेगा, इसलिए फातिमा ये उसी समय उसके सामने ही पी लेती है और ये रोते रोते बाहर चली जाती है। फिर हमें विक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बॉय इन वाइट के साथ खड़ा है। जो बॉय इन वाइट उसको बोलता है कि हमें वो ट्री तोड़ने से रोकना ही होगा क्योंकि वो ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें बॉयड दिखाया जाता है जो कि चर्च में खड़ा है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके एलिस एलिस और फातिमा को छोड़ दो। पर वहाँ सारा आती है, वो सारा को सारी बात बताता है कि फातिमा अभी तक मर जानी चाहिए थी पर वो जिंदा है। पर वो सारा से पूछता है क्या ये सच है कि हम लोग ने फातिमा को बचाया, पर सारा कहती है कि मुझे नहीं पता है कि क्या सच है और क्या गलत। फिर हमें दिखाया जाता है ईथर और टेबिता का सीन जिसमें ईथन टेबिता को आके समझाता है कि जो भी आप लोग देख रहे हो, जो भी आप लोग सोच रहे हो, उसमें से हो भी सकता है कि बहुत सारी चीज़ें सही हो, इसलिए आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो और जो आप करना चाहती हो वो आप करो। फिर ये दोनों हक करते हैं, तब से टेबिता को वहां दिखते हैं वही अंगूही वाले ऊट पटांग डरावने बच्चे जो कि सातों के सातों टेबिता की तरफ उंगली किए रहते हैं, जो कि उसे कुछ बताना चाहते हैं। और ये सातों के सातों एक वेव में टेबिता की तरफ उंगली करते हैं, एक जो कि टेबिता समझ जाती है। फिर उसके बाद बॉयड दिखाया जाता है जो कि मॉरिस कोड और रेडियो से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करना चाहते हैं, जो भी आदमी टनल से जाएगा उनसे। फिर वहां पे विक्टर आता है। विक्टर उनसे कहता है कि तुम्हें ये रोकना होगा, तुम वो पेड़ नहीं तोड़ सकते और अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। फिर वो वहां से ये कह के जाने लगता है, पर बॉयड उसको पीछा करता है। बॉयड चाहता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में या हड्डियां निकालने में, इसलिए बॉयड उसको पकड़ता है
और उसके हाथों में हथकड़ियाँ पहना देता है। और वो विक्टर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं हम सबको यहाँ से निकालना चाहता हूँ। अभी तक तो इसने ऐसा कुछ किया नहीं, पर ये ऐसा कहता है। फिर उसके बाद बॉयड उसको हथकड़ी पहना देता है, पर टेबिथा वहाँ पे आ जाती है और टेबिथा बॉयड से पूछती है कि तुमने उसे हथकड़ी क्यों पहनाई। तो बॉयड कहता है कि इससे बॉय इनवाइट ने कहा है कि वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तबीता उसे समझाती है कि अंकुई वाले बच्चों ने उसे कहा है कि वही इम्पोर्टेंट है और वही जाना चाहती है अंदर, और वही जा सकती है क्योंकि इस स्टोन पे दो आदमी बने हुए हैं, जो कि वो और जेड है। फिर बॉयड कहता है कि जूली और इथन का क्या होगा, पर वो तबीता उसे मना लेती है। फिर उसके बाद सीन दिखाया जाता है ओजी सीन, बॉयड बेल के साथ, पर वहाँ आ जाती है मैन इन येलो। वो आके उसे कहती है कि मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ बनाने में। क्या एक्टिंग करती है भाई, बहुत खतरनाक। फिर गुड नाइट शेरिफ बोल के वहां से चली जाती है। कहता है कि मैन इन येलो वो स्पीकर ऑन ऑफ कर सकता है, जो कि कोई नहीं कर पाता, जिसमें ऑटोमेटिक ही सॉन्ग बजते थे। फिर हमें अगले फ्रेम में दिखाया जाता है कि सारे मॉन्स्टर्स आके खिड़की पे मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि अंधेरा हो गया है। और सभी लोग उनको कहते हैं कि उन्हें प्लीज इग्नोर करो और जो वर्क कर रहे हो उस पर ध्यान दो। फिर हमें मैन इन येलो दिखाया जाता है, जो कि नाइफ से वो सीढ़ी को हल्का सा कट कर देता है। फिर हमें फातिमा का सीन दिखाया जाता है, जिसको बहुत स्टमक पेन हो रहा है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसके बाल सारे झड़ने लगे हैं। फिर हमें विक्टर दिखाया जाता है, जो कि शेल्फ में बंद कर दिया गया है, और कैनी उसको देख के फिर बॉयड के पास वापस आता है। और बॉयड उसे समझाता है कि तुम्हें यहीं रहना होगा, बिकॉज अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद इस जगह को संभालने वाला कोई ना कोई चाहिए, और ये हमारी ड्यूटी है, और मैं तुम्हें तुम्हारा फर्ज करने के लिए कह रहा हूँ, ना कि ये कह रहा हूँ कि तुम खुद को सेफ रखो और डरपोक बन के यहाँ बैठे रहो। फिर फादर खत्री का जो लास्ट पैग बचा रहता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मिलके उसे पीते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे, जो कि टेबिथा और जेड निकल रहे हैं उस मिशन के लिए जो वो लोग कब से तैयार कर रहे हैं। ईथन बोलता है कि आप मर नहीं जाएंगे, पर जेड बोलता है कि नहीं, मैं हूं उनके साथ और मुझे पता है कि क्या करना है। डोना भी काफी उदास रहती है वहां पे, क्योंकि उसे पता रहता है कि ये बहुत ही बड़ा रिस्क का काम है। फिर टेबिथा जूली को बाय कहती है। उसके बाद काफी फनी सीन आता है, जिसमें जेड कहता है कि तुम्हें रोकने वाले बहुत हैं, क्योंकि तुम बहुत लकी हो, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने नहीं रोका कि मत जाओ उस शेल्फ में। फिर हमें वो केव का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ये लोग केव में जाने वाले हैं। टॉर्च इन लोगों की खराब रहती है, पर तो भी ये लोग घुस जाते हैं। फिर ये लोग टॉर्च को मार के जलाते हैं और अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे 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 धीरे। फिर ये लोग अंदर जाते जाते हैं, जाते जाते हैं, जाते जाते हैं, और दूसरे फ्रेम में इस एपिसोड का सबसे बकवास या चूतिया सीन दिखाया जाता है, जिसमें एल्जिन के हाथ में सारी फोटोएं लग चुकी हैं, जिसमें वो देखता है जिसमें वो देखता है कि जो लड़की का रूप मैंने येलो ने लिया है, वो लड़की भी उस फोटो में मौजूद है। फिर हमें क्लेरा और उस मैनिनेलो का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्लेरा आके उसे बोलती है कि जेड और जेड जाने वाले हैं, पर मैनिनेलो उसे कहता है कि पहले बताना चाहिए था तुम्हें ये। पर तब तक वहां पे एल्जिन आ जाता है और वो बोलता है कि देखो देखो, इस चित्र में तुम भी हो। ये कितनी अजीब बात है ना। फिर तब से मैनिनेलो उसे कहता है कि हाँ, ये मैं ही हूँ, और जो भी लोग यहाँ पे मरते हैं मैं उनका रूप ले लेती हूँ। तो एल्जिन कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है कि मतलब, क्या मतलब हुआ इसका। तब से वो बोलती है कि क्लेरा, गेट बंद कर दो। क्लेरा, क्योंकि हमारी क्लेरा उर्फ हिडिम्बा आंटी उससे पोजेस्ड है, इसलिए वो उसकी बात मान के जाके गेट्स को लॉक कर देती है। फिर वो उसकी तरफ पलटती है और उसे बताती है कि यहाँ पे जो भी लोग मरते हैं मैं सिर्फ उसी की बॉडी ले सकती हूँ। तो अर्जुन का रिएक्शन होता है, इसका क्या मतलब हुआ। फिर वो आगे बढ़ती है और एल्जिन का हाथ पकड़ लेती है। फिर यहाँ पे ये सीन एंड हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि इसके बाद हुआ क्या। फिर हमें टबिता और जेड दिखाए जाते हैं, जो कि उस जगह तक पहुँच गए हैं जहाँ पे वो हड्डियाँ गड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद वो लोग एक प्लास्टिक का कवर लगाते हैं उसकी एंट्री गेट पे, और उस पे तावीज़ टांग देते हैं। तावीज़ टांगने का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो लोग तावीज़ लगाते हैं और सेलो टेप से उसे बांध देते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद हमें बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है, जो कि पेड़ उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वैन, और रेडियो कनेक्शन चेक कर रहे हैं, जो कि सारा कर रही है। फिर उसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग खोदना चालू करते हैं वहाँ पे, फावड़ा लेके दोनों के दोनों।
फिर वहां पे धीरे 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 खोदते खोदते खोदते, खोदने का ही सीन कंटिन्यूस होता है। और हाँ, मैं यहाँ खोदना ही कह रहा हूँ। उसके बाद सारे मॉन्स्टर्स की आवाज सुन के, जो कि खोदने की है, जाग जाते हैं और इन लोग की तरफ आने लगते हैं। फिर उसके बाद वो सीन कंटिन्यू होता है, जिसके बाद जेड को कुछ आवाज आती है, जैसे कि उसका फावड़ा किसी रॉक से टकरा गया हो। फिर वो टेबिथा को बोलता है कि यहाँ आओ, मुझे कुछ मिला है। फिर वो लोग वो मिट्टी वहाँ की हटाते हैं। फिर उन्हें दिखता है कि बहुत बड़े ताबूत है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा रॉक लगा रखा गया है। और तब तक वो लोग करते रहते हैं और वहां पे सारे मॉन्स्टर्स आना चालू हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग अपने फावड़े को उसमें फंसा के पूरी 1 2 3 1 2 3 करके पुश करते हैं और धीरे धीरे उसे हटाने में कामयाब हो जाते हैं। तब तक वो मॉन्स्टर्स भी वहां पे आते ही रहते हैं और जस्ट पहुंचने ही वाले रहते हैं। टेबेथा और जेड बहुत पावर लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियसली वो बहुत रॉक बहुत भारी होता है। फिर उसके बाद वो लोग रॉक को हटा देते हैं और उसमें हमें दिखता है वो चीज जिसके लिए पूरा सीजन हम लोग ने क्रैशिस किया, सारी हड्डियां। एपिसोड का फिर इस एपिसोड का सबसे मेन सीन आता है, जिसमें जो उन लोग ने नेट लगाया था वहां पे प्लास्टिक का, उसके पीछे सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। और उसमें से जो हेड वाला है, वो कहता है कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। और यहाँ पे एपिसोड एंड